देख लेंगे, टाइम फ्रीडम तो आएगी आएगी, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर आपको व्यवहार भी सिखाया जाता है। आपको अपने परिवार में, आप अपने समाज में, आप अपने आसपास किस तरीके का आपको व्यवहार रखना है, अपनी टीम में किस तरीके का व्यवहार रखना है। मैं बताना चाहूंगा, कुछ बताया गया है कि माता पिता के साथ व्यवहार के नियम। पहला, अपने माता पिता का सदा आदर करो, उनको दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज देने की चेष्टा करो। अपने माता पिता से कभी भी चर्चा ना करो कि तुमने कब कब उनका सम्मान किया या उनका कोई काम करा। उनकी बात नहीं काटनी, उनकी बात पर फौरन हाजिर होना है। उनसे बात करते वक्त मुंह ना बनाओ, उनकी हर आज्ञा का पालन करो। कभी भी उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, उनसे बिना पूछे कोई काम नहीं करना, और सदा उनकी बातों का आदर करना है। अब आप बताइए, इस बिजनेस में आपको सारी चीजें सिखाने के साथ साथ एक व्यवहार भी सिखाया जाता है कि आपको अपने माता पिता के साथ किस तरीके का व्यवहार करना है। बात आती है सर FIM। इस मीटिंग का नाम है FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, बिजनेस की पहली जानकारी। मेरे दोस्त, अगर कोई भी आप काम करते हैं, उनको पूछना है, अगर सर आप कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं, अगर उसकी बेसिक नॉलेज ना हो तो क्या सर उस काम को कर पाएंगे? वो खुद कहेगा ना। हमेशा आपको सवाली रूप में उसको इन्वॉल्व रखना है, ये बात हमेशा ध्यान रहनी है। तो इसलिए इसलिए सर ये पहली जानकारी है इस बिजनेस की, ये आपको ध्यान से सुननी है। इस पर ऊपर लिखा हुआ है क्यों, वाई, ये बिजनेस करना क्यों जरूरी है। तो मैं सर आपको कुछ कारण बताऊंगा ये करना क्यों जरूरी है। सबसे पहले मैं आप सर से पूछना चाहता हूँ, सर आप दिल्ली जाएंगे, तो दिल्ली अगर आपको बोला जाए कि आपको सर दिल्ली जाना है, तो आप सबसे पहले आप क्या क्वेश्चन आएगा आपका, क्यों जाना है भाई? आता नहीं आता। लेकिन सर आपको अगर पता हो तो आपको वहां क्यों जाना है, तो कैसे तो सर आप खुद चले जाएंगे, या तो बाइक से जाएंगे, ट्रेन से, वो आप खुद एडजस्ट कर लेंगे। करेंगे नहीं से करेंगे? वो कहेगा बिल्कुल करेंगे। तो सर इसलिए इस बिजनेस को आपको क्यों करना चाहिए वो क्लियर होना पहले बहुत जरूरी है। मैं बताना चाहूंगा सर, बॉस और लॉस से छुटकारा। सबसे पहले बिजनेस देता है आपको बॉस और लॉस से छुटकारा। कैसे? अगर बॉस की बात की जाए, जहां भी आप नौकरी करते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप एक बॉस के अधीन काम करते हैं। सारी जो बातें हैं बॉस की ही फॉलो करते हैं, जो वो कहता है उसी की टाइम के अनुसार, उसी के कार्य कहे हुए अनुसार आप काम करते हैं। करते कि नहीं करते सर? वो कहेगा हाँ करते हैं। तो सर अगर मैं यहाँ बात करूँ, आप यहाँ बॉस से छुटकारा पा सकते हैं। कैसे? जहां से आपकी आईडी लगती है वो उसको बोलते हैं IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। यहाँ आप बिजनेस के खुद के मालिक हैं। जब आपका मन करे जब आप काम करिए, जब मन ना करे नहीं करना। आपको 1 घंटा मिले 1 घंटा काम करिए। यहाँ पर आपको कोई सलाह दे सकता है, ऑर्डर नहीं दे सकता। तो सबसे पहला कारण हो सकता है कि यहाँ से बॉस से छुटकारा। अब हम बात करते हैं सर लॉस की। अगर बात लॉस की जाए, जब भी कोई बिजनेस करता है कोई व्यक्ति, यहाँ तक कि खेत किसान को भी डर रहता है कि उसको नुकसान होगा या फायदा होगा, हमेशा लॉस का डर बना रहता है, एक बिजनेसमैन को भी, खेत किसान को भी। सर आप बताइए, यहाँ पर अगर बात की जाए लॉस की, यहाँ जाने के नाम पे कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो जितने पैसे दिए थे उसका पैकेज आपके पास अब पहुंच चुका है। जीरो इन्वेस्टमेंट। अब आने के नाम पे बहुत कुछ है। अगर सर यहाँ आप दिल खोलकर राजा की तरह जीना चाहते हैं तो बिल्कुल सर ये बिजनेस आपके लिए ही है। बस आप इस जानकारी को ध्यान से सुने। नेक्स्ट करेंगे फिर हम हमारे सामने देखो समय की आजादी है लिखा हुआ है। समय की आजादी सर सबसे पहला कारण होता है समय की आजादी, कि आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। अगर मैं सर समय की आजादी की बात करूं तो हर व्यक्ति चाहता है सर उसके पास 24 घंटे हो। चाहता नहीं चाहता सर? बिल्कुल चाहता है, वो कहेगा खुद कहेगा सर। लेकिन 24 घंटे तो है नहीं। क्यों? कोई आदमी नौकरी कर रहा है, पूरे दिन काम करता है, शाम को आता है। क्योंकि आप मान के चलो आप किसी फंक्शन में जाना चाहते हैं, फंक्शन में जाए दूसरे शहर में, तो आपको जाने से पहले आने का डर बना रहता है। क्यों? कल ऑफिस जाना है, ड्यूटी जाना है। हर कोई व्यक्ति चाहता है वो अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करे, लेकिन लोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास समय नहीं है। अगर वो समय दे रहे हैं तो पैसा आ रहा है, नहीं अदरवाइज नहीं आएगा। सर मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने यहाँ 3 से 4 साल काम किया तो 24 घंटे आपके हो सकते हैं। मैं आप जैसे फोटो देख रहे हैं, ये हमारे हरिनारायण चौधरी सर हैं। इन्होंने काम को स्टार्ट किया और आज ये कंटिन्यू इनको लाखों रुपए की इनकम आ रही है, और ये 24 घंटे इनके हैं। जब मन करे जब उठना, जब मन करे जब बाहर जाना, जब मन करे काम करना, जब मन करे काम नहीं करना। तो मेरे दोस्त, क्योंकि आज हम जी रहे हैं, आप बता सकते हैं उसको, क्योंकि आज हम जी रहे हैं समय के अनुसार। लेकिन 3 से 4 साल दमदारी के साथ काम करने के बाद में
24 घंटे आपके होंगे, समय आपके अनुसार चलेगा, जो काम आप चाहेंगे वो करेंगे, नहीं चाहेंगे नहीं करेंगे। तो सर सबसे बड़ा एक कारण हो सकता है समय की आजादी का, टाइम फ्रीडम। सर दूसरा कारण हो सकता है बिजनेस करने का, पैसे की आजादी, पैसे की मनी फ्रीडम। मैं बताना चाहूंगा सर, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके पास भरपूर पैसा हो, वो खर्च कर सके। चाहता नहीं चाहता सर? वो कहेगा हाँ बिल्कुल चाहता है, लेकिन सभी के पास नहीं है। मिडिल क्लास परिवार बिल्कुल पैसे के लिए हर जगह, अगर मान के चलो आप अपने परिवार को एक शोरूम में लेके जाते हैं और वहां आपके बच्चों को कपड़े पसंद आते हैं, अदरवाइज आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, कोई भी आइटम, और पसंद आते हैं तो सबसे पहले आप सर क्या देखते हैं? वो खुद बोलेगा प्राइस टैग देखते हैं। सर हमें पसंद और नापसंद से कोई मतलब नहीं है, हम जो सामान खरीदते हैं वो अपनी पॉकेट के अनुसार खरीदते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ सर? वो कहेगा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चाहे आपको पसंद हो या ना हो, जो आपकी पॉकेट का साइज है जो अलाउ करेगा उसी के अनुसार आइटम आप खरीदते हैं। सर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो सबसे पहले आप मेन्यू देखते हैं। मेन्यू में आदमी क्या देखता है? आइटम देखता है, प्राइस देखता है? वो खुद गएगा प्राइस देखता है सर। तो इसलिए ऐसा आप क्या काम कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में कि आपको प्राइस देखने की जरूरत ना पड़े। मैं बताना चाहूंगा सर, आपको एक शानदार सिस्टम ऐसा मिल चुका है जहां 3 से 4 साल काम करने के बाद में आप पैसे से आजाद हो सकते हैं। जब अगर लाखों रुपए उससे पूछिए, अगर सर लाखों रुपए आए तो क्या कभी प्राइस टैग देखने की जरूरत पड़ेगी? वो खुद कहेगा नहीं पड़ेगी। मैं ऐसे ही बताना चाहूंगा, ये हमारे हरिनारायण चौधरी सर हैं, इनको वीक की 2 लाख रुपए से ऊपर इनकम आ रही है। तो आप बताइए क्या कभी इन्हें अपने बच्चों के लिए, अपने लिए किसी भी आइटम का टैग देखने की जरूरत पड़ेगी सर? वो खुद कहेगा नहीं। तो सर ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आपको बिजनेस क्यों करना चाहिए, पैसे की आजादी के लिए। तीसरा आता है परिवार की सुरक्षा। परिवार की सुरक्षा, तो सर मैं बताना चाहूंगा उसको इन्वॉल्व करो कि सर मैं आपके साथ एक एक्सरसाइज करना चाहूंगा, क्योंकि सर परिवार को सुरक्षित देखना हर व्यक्ति चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका परिवार सुरक्षित रहे, साथ में जो जब वो रहे जब भी और उसके बाद में भी। हर कोई व्यक्ति अपने परिवार को सुरक्षित करने के कोई LIC करा रहा है, कोई टर्म इंश्योरेंस करा रहा है, कोई मेडिकल पॉलिसी करा रहा है। कराते नहीं कराते सर? लेकिन आप सोचने वाली बात यह है सर, क्या उसके बाद भी क्या परिवार सुरक्षित रहता है? आपको किसी LIC से 10 लाख आ सकते हैं, 20 लाख आ सकते हैं, और आदमी खुद अपने आप कितनी सेविंग करके जा सकता है? 10, 20, 50 लाख रुपए, क्या उससे जीवन चल सकता है सर? वो खुद कहेगा नहीं चल सकता। लेकिन सर मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर आपके साथ एक एक्सरसाइज करूंगा। इस तरह आप एक अपने फैमिली फोटो को देखिए। अब आप देखिए कि अगर आप या हम कमा के ला रहे हैं तो आपका परिवार खुशहाल जीवन जी रहा है कि नहीं जी रहा? वो खुद कहेगा हाँ जी रहा है। लेकिन सर खुदा ना खास्ता हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो आपका परिवार क्या वही खुशहाल जीवन जी सकता है? उससे सवाली रूप में पूछ रहा है। वो कहेगा नहीं। लेकिन सर अगर आंसर आपका नहीं में आता है तो आपको ये बिजनेस करना और जरूरी है। क्यों? मैं बताना चाहूंगा, जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं ये हमारे स्वर्गीय श्याम सुंदर दास जी हैं, जो गाजीपुर यूपी के रहने वाले हैं। इन्होंने 2003 में इस बिजनेस को ज्वाइन किया और 2005 में डायमंड बन गए। 2007 में अपने भाई के साथ ये गाड़ी में कहीं जा रहे थे तो इनकी कार एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट दोनों भाइयों की डेथ हो जाती है। तो सर आप बताइए, प्राइवेट जॉब करते थे और वाइफ बहुत कम पढ़ी लिखी, इनके 3 बेटे। अब आप बताइए इनके बच्चों को पालने के लिए इनकी वाइफ को घर घर जाके काम करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? उससे पूछे, हाँ नो बिल्कुल करना पड़ता, वो कहेगा। लेकिन धन्य वो स्टेप्स उनके जीवन में था सर। आज भी 1 करोड़ 4 लाख रुपए पर ईयर इनके अकाउंट, इनकी वाइफ के अकाउंट में जाते हैं। मैं बताना चाहूंगा सर, देखो आदमी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी कोई खुशी नहीं है जो इनके परिवार में ना हो। चाहे गाड़ी से लेके, चाहे घर से लेके। बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़े सर और एज ए कैरियर न्यू आईडी लगाकर इस बिजनेस को सीखने के लिए इस बिजनेस को स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि देखने के लिए कि अगर फादर ने ऐसा कौन सा पेड़ लगाया पैसों का कि उनके जाने के बाद में करोड़ों रुपए आ रहे हैं। तो सर मैं चाहूंगा, क्योंकि मैंने भी अगर इस बिजनेस को किया है, सबसे बड़ा कारण मेरा भी बिजनेस को करने का यही है कि मुझे अपने परिवार को सुरक्षित करना है। तो सर सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि आपको बिजनेस क्यों करना चाहिए। स्वर्गीय अवधेश कुमार यादव जी सर, ये 2018 में बिजली का करंट लगने के कारण इनकी डेथ हो गई थी। मैं बताना चाहूंगा जब तक इनकी डायमंड स्किप भी नहीं हुई थी, इनका सम्मान भी नहीं हुआ था। अब आप बताइए सर, जहां आप और हम जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हमारे जाने के बाद में क्या हमारे परिवार को कोई सम्मान दिया जाता है सर? वो खुद कहेगा नहीं दिया जाता। लेकिन सर
इनके रहने और ना रहने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके सम्मान पे। इनकी डायमंडशिप, इनके 8 साल के बेटे और लाखों रुपए आज भी लाखों रुपए इनके अकाउंट में जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण होता है सर आपको बिजनेस क्यों करना चाहिए, परिवार को सुरक्षित करने के लिए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका परिवार सुरक्षित रहे, तो सर सबसे बड़ा कारण हो सकता है। नेक्स्ट में देश विदेश की यात्रा है सर। हर कोई व्यक्ति चाहता है देश विदेश घूमना, कि उसका परिवार, उसके माता पिता देश विदेश घूमे। लेकिन क्या करें सर, या तो पैसे नहीं है या समय नहीं है। बिल्कुल, अगर आपके पास पैसे हैं तो सर आप समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन पैसे को और उस बिजनेस को चलाने के लिए जो दिन रात आपको एक करना पड़ता है, आप उससे अलग जा ही नहीं सकते। अगर पैसे हैं, समय नहीं है, और समय है आपके पास, पैसे नहीं है, अगर आपके पास, आप फ्री है, तो वो इनकम आपके पास नहीं है जो आप कंटिन्यू बाहर घूम सके। तो मैं बताना चाहूंगा सर, मैंने आपको बताया अगर आप 3 से 4 साल यहाँ काम करते हैं, तो मैंने शुरू में आपको बताया टाइम फ्रीडम, तो आपके पास 24 घंटे आपके होंगे नहीं होंगे? वो कहेगा हाँ बिल्कुल होंगे। तो सर मैंने आपको सेकंड में बताया मनी फ्रीडम, पैसे की आजादी, वो आपके पास होगी नहीं होगी? लाखों रुपए की इनकम आएगी नहीं आएगी आपकी? वो कहेगा बिल्कुल आएगी। तो आप सर जहां आपका मन करे आप अपने परिवार को घुमा सकते हैं कि नहीं घुमा सकते? वो कहेगा बिल्कुल घुमा सकते हैं। और सर मैं बताना चाहूंगा, हमारी संस्था हर 3 महीने के लिए टारगेट निकालती है, फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने का मौका देती है। उसमें गोवा, थाईलैंड, और जैसे आप निकला हुआ है आप बता सकते हैं उसको, दुबई और इंग्लैंड का। सर आप अपना टारगेट अचीव करिए, आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी जा सकते हैं घूमने के लिए। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आप इस बिजनेस को क्यों करें। नेक्स्ट में आता है पसंद की कार। सर हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एक जो होती है सपनों की गाड़ी, एक लग्जरी कार वो हो। लेकिन सर मैं बताना चाहूंगा, मिडिल क्लास परिवार में लेके 5 लाख रुपए से और 15-20 लाख तक की गाड़ी आपको मिलेंगी। लेकिन एक गाड़ी ऐसी भी होती है कि सपनों की कार। अगर आपको लगे कोई आपके पास से कोई गाड़ी निकलती है ऑडी जैगवार, तो सर आपके मन में एक बार आता है कि काश ये गाड़ी मेरे पास होती। आता नहीं आता सर? लेकिन सर हम उस चीज को अचीव नहीं कर पाते। मैं बताना चाहूंगा सर, जो आप देख रहे हैं सामने जो रेंज रोवर के साथ में खड़े हुए हैं, वो हमारे बत्तुल राम मीना सर, जो आरपीएफ में कांस्टेबल हैं, आज भी जॉब कर रहे हैं। ये 65 लाख रुपए की रेंज रोवर अचीवर है। और साइड में जो जैगवार गाड़ी है उसके साथ में खड़े हैं पंकज सिंह सर, ये आरपीएफ में थे, जॉब करते थे, वीआरएस ले चुके हैं, रिटायरमेंट ले चुके हैं। इनके पास 58 लाख रुपए की जैगवार गाड़ी है। ये दोनों अचीव कर चुके हैं। क्या रेलवे का सिपाही क्या इतनी बड़ी सोच रख सकता क्या है सर? नहीं, आप बोल सकते हैं उसको। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अगर लाखों रुपए आपके पास आएंगे तो सर आप अपने मनपसंद की गाड़ी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? उससे पूछना है, बिल्कुल ले सकते हैं। तो सर ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको बिजनेस क्यों करना चाहिए। पसंद का घर, सर आप हर कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई उसका एक लग्जरी हाउस हो, लेकिन कुछ कारणों के अनुसार या इनकम कम होने के अनुसार हम नहीं ले सकते। लेकिन सर मैं बताना चाहूंगा, अगर लाखों रुपए यहाँ से आए आपके, अगर लाखों रुपए आए तो वो आप लग्जरी हाउस बना सकते हैं कि बना सकते हैं? वो खुद कहेगा आप बना सकते हैं। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा, जो सर आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये हमारे लीडर है हरिनारायण चौधरी सर, ये उनकी ही मकान की है, जो जिन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का मकान अभी लिया है। उनको एग्जाम्पल दे सकते हैं, दिखा सकते हैं। और अगर आपने वो मकान देखा है तो बता सकते हैं कि सर मैंने उसको खुद देखा। जैसे मैं बोलता हूँ कि सर मैं भी उस फंक्शन में, उन्हें गृह प्रवेश में इनवाइट था, तो वो विश्वास करेगा। तो सर ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आपको बिजनेस क्यों करना चाहिए, पसंद के घर के लिए। सर ये कुछ चुनिंदा कारण थे, आपके भी इनमें कुछ ना कुछ कारण होंगे कि आपको बिजनेस क्यों करना चाहिए। और मैं बताना चाहूंगा एक कारण और भी होता है सर। एक हमारी वर्ल्ड हेल्थ, WHO एक संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो कहेगा हाँ बिल्कुल है सर। वो उसकी स्थापना 1948 में हुई। वो क्या करती है सर, महंगाई पे और जनसंख्या पे सर्वे करती है। उन्होंने 1940 में सर्वे किया कि 6 लोगों के परिवार को चलाने के लिए 10 रुपए की आवश्यकता पड़ी थी। वही सर्वे 1960 में किया उन्होंने, 20 साल बाद, कि 6 लोगों के परिवार को चलाने के लिए 100 रुपए की आवश्यकता पड़ने लगी। महंगाई 10 गुना बढ़ गई। 1980 में वो सर्वे हुआ, 6 लोगों के परिवार को चलाने के लिए 1000 रुपए की आवश्यकता पड़ने लगी। सन 2000 में उन 6 लोगों के परिवार को खर्चा चलाने के लिए 10,000 रुपए की आवश्यकता पड़ने लगी मेरे को।
सर अभी लेटेस्ट में सर्वे हुआ है, सन 2020 में 6 लोगों के परिवार को चलाने के लिए 1 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती है। सर आप देख सकते हैं, अगर जिसकी व्यक्ति की 1 लाख रुपए इनकम है, वो उसका परिवार आराम से चल रहा होगा, उसके भी खर्चे पूरे हो रहे होंगे सर, इंजॉय या सपने पूरे उसके भी नहीं हो रहे होंगे। वो कहेगा खुद, ठीक कह रहा हूँ ना सर, वो कहेगा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे सर। आज के परिवार को चलाने के लिए 1 लाख रुपए की आवश्यकता है सर। और मैं बताना चाहूंगा सर, 20 साल बाद 2040 में जहां आज 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, वो बढ़कर 10 लाख रुपए चाहिए सर परिवार को चलाने के लिए। अब आप बताइए सर, आप और हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिससे 20 साल बाद आपकी इनकम 10 लाख रुपए महीना हो जाए? कोई काम कर रहे हैं सर? वो कहेगा नहीं कर रहे। तो सर ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आपको बिजनेस क्यों करना चाहिए, महंगाई से एक कदम आगे रहने के लिए। कैसे, मैं बताना चाहूंगा सर, मैंने आपको प्लान दिया गया 2 लाख रुपए तक वीक, 8 लाख रुपए तक महीना, उसको बता सकते हैं सर। यहाँ एक आईडी पे आज व्यक्ति 13 लाख रुपए कमा सकता है, 13 लाख रुपए। और मैं बताना चाहूंगा सर, आप उनको नरसिंह ग्रेवाल जी का यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हैं। कैसे कि सर 18 साल पहले हमारे नरसिंह ग्रेवाल जी थे, उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, आर्मी में क्लर्क थे, और रिजाइन करके इस बिजनेस को में काम करना स्टार्ट किया। 18 साल बाद सर सन 2021 में जनवरी 1 वीक का चेक उनका 1 करोड़ 2 लाख 26। आप उनको बता सकते हैं कि 1 करोड़ रुपए का चेक है। अगर सर 18 साल बाद हम अपने आप को आके, अगर आज आपने काम स्टार्ट किया है और 18 साल बाद आप उस स्थिति में हो, तो सर वो करोड़ का चेक आपका आ सकता है कि नहीं आ सकता? वो खुद का आ सकता है कि जब उनका आ सकता है तो आपका भी आ सकता है। तो सर सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि आपको बिजनेस क्यों करना चाहिए, महंगाई से आगे रहने के लिए। सर मैं बताना चाहूंगा, नेक्स्ट आता है ये पे, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस चीज को ध्यान से समझाना है। किस तरीके से? चूज योर क्वाड्रेंट। सर आप चेक कर सकते हैं, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो कमाई के साधन है, जो इनकम ऑफ सोर्स है, वो 4 प्रकार से है। 4 प्रकार से ही पूरी दुनिया कमाई करती है। इस तरीके से आप चूज भी कर सकते हैं कि सर आप और हम किस कैटेगरी में खड़े हुए हैं। पहला मैं बताना चाहूंगा ई फॉर एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय की बात करूं, ये वो है जो प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब करते हैं। एज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, ये वो है जो अपने टैलेंट से पैसा कमाते हैं, छोटा मोटा अपना बिजनेस कर रहे हैं। बी फॉर बिजनेस ओनर, ये वो है जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक है, अपना सिस्टम और टीम बना के काम करते हैं। आई फॉर इन्वेस्टर, ये वो है जो पैसे से पैसा कमाते हैं। अगर मैं पहले एम्प्लॉय की बात करूं सर, अगर एम्प्लॉय की बात करूं प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब करने वाले की, अगर बात की जाए इसके नाम की, तो जानता इसको भी कोई नहीं है। क्यों? या तो जहां काम कर रहा है वो लोग इसको जानते हैं, जहां ये रहता है 10-20 लोग वो जानते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ सर, वो कहेगा हाँ ठीक कह रहे हैं। अगर मैं बात करूं सर इसके पास पैसे की, नो मनी, पैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस महीने वो कमाता है, अगले महीने खर्च हो जाता है। वो कहेगा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर मैं बात करूं टाइम की सर, तो बिल्कुल नो टाइम, बिल्कुल भी टाइम नहीं है इसके पास। क्यों? ये पूरे दिन काम करता रहता है, भागता रहता है, क्योंकि अगर ये काम नहीं करेगा इसके पास इनकम नहीं आएगी, और इनकम नहीं आएगी तो इसके परिवार को चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो सर टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें सर सेल्फ एम्प्लॉयड की, तो ये वो है जो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। अगर बात की जाए नाम की, तो सर जानता इनको भी कोई नहीं है। जो है काम कर रहे हैं 10-20 लोग, या इनके कस्टमर इनको जानते हैं, या ये जहाँ रहते हैं 10-20 लोग वो जानते हैं। अगर बात की जाए इनके पास पैसे की, तो हाँ सर बिल्कुल थोड़ा बहुत पैसा इनके पास है, क्योंकि अपना काम कर रहे हैं। और बात की जाए सर टाइम की, तो टाइम इनके पास भी नहीं है, नो टाइम। क्यों? इनको अगर इनकम अपनी बढ़ानी है तो पूरा दिन 24 घंटे इस बिजनेस को देने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप बता सकते हैं, एक दुकान वाले एग्जाम्पल बता सकते हैं कि सर अगर किराना स्टोर वाला अपने अपने दुकान को ना खोल ले, तो क्या उसको 1 रुपए की नई इनकम होगी सर? वो कहेगा नहीं। सर अपनी इनकम को बरकरार रखने के लिए उसको 24 घंटे उस दुकान पे उसको देने पड़ेंगे। अगर इनकम उसको बढ़ानी है तो 1-2 घंटा उसको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, जब इनकम बढ़ सकती है। तो सर अगर मैं बात करूं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड की, अगर दुनिया में इनकी आबादी की बात की जाए, तो दुनिया में इनकी आबादी, पूरी आबादी का 95% लोग यही है। अगर सर मैं बात करूं इनके इनकम की, अर्निंग की, तो दुनिया का मात्र
5% पैसा इनके पास है। लोग 95% है, लेकिन पैसा 5% है। अब हम बात करते हैं सर बिजनेस ओनर इन्वेस्टर की। बिजनेस ओनर की बात की जाए तो इनके ये चैन और टीम बनाकर काम करते हैं। अगर मैं बात कर लूं इनके नाम की तो सभी इनको जानते हैं। अब आप बताइए सर, टाटा, अंबानी, बिरला, उनका नाम ले सकते हैं कि जानते नहीं जानते? सब इनको बिल्कुल जानते हैं। अगर बात की जाए पैसे की तो पैसा भरपूर है इनके पास में। अगर बात की जाए टाइम की तो सर टाइम इनके पास भी नहीं है। क्यों? वो पैसा और मान सम्मान बनाए रखने के लिए इनको सर 24 घंटे अपनी टीम को, अपने बिजनेस को, अपनी कंपनियों को देने पड़ते हैं। देने पड़ते हैं कि सर? वो कहेगा हाँ। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर की। सर मैं बताना चाहूंगा, ये वो लोग हैं जो पैसे से पैसा कमाते हैं। ये काम नहीं करते, पैसा इनके लिए काम करता है। मैं बात करूं नाम की तो नाम इनका भरपूर है। अगर पैसे की बात की जाए तो पैसा भी भरपूर है। अगर बात की जाए टाइम की तो मेरे दोस्त 24 घंटे इसके पास भरपूर टाइम है। क्यों? क्योंकि ये काम नहीं करता, इसके लिए पैसा काम करता है। अगर हम इन दोनों कैटेगरी की बात करें तो दुनिया की आबादी का मात्र 5% लोग हैं। मात्र 5% लोग हैं इस धरती पे जो अमेरिका जीवन यापन कर रहे हैं। अगर बात की जाए अर्निंग की तो मेरे दोस्त 95% पैसा इन्हीं के पास है। 5% लोगों के पास में पूरी दुनिया का 95% पैसा है। ऐसा ये पहले कैटेगरी वाले ऐसा क्या करते हैं कि 95% होने के बावजूद 5% पैसा लिए बैठे हैं? और ऐसा ये क्या करते हैं कि 5% आबादी होने के बावजूद दुनिया का 95% पैसा इनके पास में है? मैं बताना चाहूंगा, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड जो सर काम करते हैं वो करते हैं एक्टिव इनकम में काम। और जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर काम करते हैं ये काम करते हैं पैसिव इनकम में काम। अब हम सर समझेंगे कि एक्टिव इनकम क्या है और पैसिव इनकम क्या है। उसको यहाँ बताना है कुछ लीडर क्या करते हैं, इस पैराग्राफ को बताकर आगे चले जाते हैं। हम ये नहीं बताते कि ये एक्टिव इनकम में काम करते हैं और ये पैसिव इनकम में काम करते हैं। तो इस तरीके से कह के उसका आप सर हम एक्टिव इनकम के बारे में बात करेंगे कि एक्टिव इनकम होती क्या है, किस तरीके से उसके अनुरूप काम करते हैं। ड्रीम ऑफ सक्सेस लाइफ। मैं बताना चाहूंगा जब जो सफल जीवन है उसके क्या ड्रीम्स होते हैं। जब हर कोई व्यक्ति अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है तो उसके पास बहुत सारे ड्रीम होते हैं कि सर मुझे ये भी चाहिए। बहुत बड़े बड़े ड्रीम होते हैं। मैं बताना चाहूंगा सर उन ड्रीमों में से जैसे पहले होता है रिकॉग्निशन और रेपुटेशन, मान सम्मान। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका मान सम्मान हो हर जगह समाज में। बड़ी गाड़ी, उसके पास एक बड़ी कार हो, बड़ा घर हो उसके पास में, परिवार के लिए ज्वेलरी, बेस्ट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, फॉरेन ट्रिप, बैंक बैलेंस भी उसके पास हो, टाइम फ्रीडम भी उसके पास हो, फाइनेंशियल फ्रीडम भी उसके पास हो और सिक्योरिटी हो परिवार। जब हम सब काम करना स्टार्ट करते हैं तो ये सारे सपने हर व्यक्ति के होते हैं कि उसके पास ये चीजें होनी चाहिए। और मैं बताना चाहूंगा जिसके पास ये चीजें हैं तो उसका जीवन सर सफल है। ये सारी चीजें उसके पास है। इतना बड़ा सर्कल होता है जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे सर हम करना स्टार्ट करते हैं, जब हम देखते हैं कि हमारी इनकम का साइज क्या होता है, मैं बताना चाहूंगा जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो सर हम इनकम का साइज हमारा हो जाता है कम। तो सर हम एडजस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम अपने सपनों के साथ में कंप्रोमाइज करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारी इनकम है जो लाइफ की इनकम होती है। तो हम क्या कंप्रोमाइज करना स्टार्ट करते हैं? इस सबसे पहले रेपुटेशन की मान सम्मान का हमें क्या करना है, जैसे और लोग जी रहे ऐसे हम जी लेंगे। नेक्स्ट में आता है बड़ी कार। अरे बड़ी गाड़ी का क्या करना आजकल? बड़ी गाड़ी के लिए फिर पार्किंग की सुविधा चाहिए, चोरी होने का डर रहता है। हम इस तरीके के अपने आप से समझौता करते हैं। बड़ा घर, तो बड़े घर का क्या करना है? रहने तो है, बड़े घर की तो सफाई भी नहीं होती। ज्वेलरी, ज्वेलरी का क्या करना है? जो लोग पहन रहे उन्हीं चोरी का डर है। हम अपने परिवार को समझा रहे हैं भाई जो लोग पहन रहे हैं जिनके पास है उन्हीं चोरी का डर है। बेस्ट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन। उसके साथ हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई हम भी तो सरकारी स्कूल में पढ़े थे कि आज से पहले लोग कोई अच्छे स्कूल में थोड़ी ना पढ़ रहे थे। जब हम और लोग कामयाब हो सकते हैं सरकारी स्कूल से तो हमारे बच्चे भी हो सकते हैं। फॉरेन ट्रिप, देश विदेश जाके क्या घूमना है, क्या करना है देश विदेश जाके? अपने यहीं घूम लेंगे और छुट्टियों में नानी के घर तो जाना ही है। तो ये चीजें हम अपने परिवार को एक्सक्यूज देते हैं। बैंक बैलेंस, पैसे का क्या करना है?
आजकल वैसे ही बैंक दिवालिया हो रहे हैं, वैसे दिवालिया हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, क्या पता मेरा पैसा वो मर जाए। तो ये हम समझौता कर रहे हैं अपने सपनों के साथ। टाइम फ्रीडम, समय का क्या करना है, हम तो वैसे ही फ्री है, खुद को आदमी को अपने आप समझाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की आजादी का करना क्या है भाई। आज हम कमा रहे हैं, हमारे बच्चे का खर्चा चल रहा है, हमारे बच्चे कमाएंगे वो अपना खर्चा चलाएंगे आगे चल के, तो उसका पैसे का क्या करना है, इतना पैसा जोड़ के क्या करेंगे। सिक्योरिटी, भाई परिवार की सुरक्षा का क्या करना है। आज हम है कल नहीं रहे तो सारी चीजें हम कंप्रोमाइज करना स्टार्ट कर देते हैं सर। करते हैं कि नहीं करते, वो कहेगा हाँ करते हैं। और सब हम क्या करते हैं, अपनी इनकम के अनुसार अपने सपनों के सर्कल को ले आते हैं। महीने में 40,000 रुपए आ रहे हैं तो हम 40 के अनुसार ही अपना खर्चा करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे सर। अगर 1 लाख आ रहे हैं तो उसके अनुसार खर्चा करेंगे, टाइम को एडजस्ट करके व्यतीत करते हैं, करते कि नहीं करते। तो सर मैं बताना चाहूंगा, पहले लोग कहते थे कि हाँ जितनी चादर है उतनी तरफ लाइए, बिल्कुल सर सही बात थी। लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम उन बातों को हमारे दिमाग में अटकी हुई है, हम अपनी इनकम के अनुसार अपने सपनों को डाल लेते हैं, हम अपने सपनों को कम कर लेते हैं, सपनों के सर्कल को कम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सर करना क्या है, आपको अपने सपने कम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको अपने इनकम के सर्कल को बड़ा करने की जरूरत है। अब आप बताइए इनकम के सर्कल को बड़ा करने की जरूरत है कि नहीं। बिल्कुल सर, आप एक ऐसे शानदार प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं जहाँ से आपको चादर के अनुसार पैर फैलाने की जरूरत नहीं है, आप जितने पैर फैलाने चाहे उतने पैर फैला सकते हैं, आपको जितनी बड़ी चादर चाहिए वो मिल जाएगी, क्योंकि वो मिल चुकी है सेफ टू ग्रुप में। तो इसलिए सर अपने सपनों के सर्कल को छोटा ना करके अपनी इनकम के सर्कल को बढ़ाना। नेक्स्ट सर, अगर आपको इनकम को बढ़ाना है अपनी को, तो देखो सही मंजिल के लिए सही वाहन का होना जरूरी है कि नहीं है सर, उससे पूछना है। क्या सर अगर आपको चांद पे जाना है क्या आप साइकिल से जा सकते हैं, वो कहेगा नहीं जा सकते सर, गाड़ी से भी नहीं जा सकते, प्लेन से भी नहीं जा सकते। सही व्हीकल का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको चांद पे जाना है सर, तो किसका सहारा लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा, वो कहेगा बिल्कुल सर। सर क्या नौकरी करते हुए आप यहाँ से कोई आदमी आज तक अमीर बना है सर, आप नौकरी करते हुए सर यहाँ से अमीर नहीं बन सकते, वो खुद एग्री करेगा। लेकिन सर अमीर बनने के लिए आपको क्या करना है, एक बिजनेस होना चाहिए जो निरंतर आगे बढ़े, तो वो सर आपको मिल चुका है। निरंतर आगे बढ़ने यहाँ से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, उस सेफ ऑफ रूपी रूप में सिस्टम आपको मिल चुका है, जिससे आप आने वाले टाइम में लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। एक मिनट सर, ये स्लाइड दूसरी चल रही है जरा। संदीप सर अगर आपको आवाज आ रही हो तो दूसरे वाली स्लाइड स्टार्ट करना। संदीप सर अगर कर सकते हैं तो। जी संदीप सर। नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार नमस्कार। वो उसमें पड़ी थी दूसरे उसमें, तो एक बार वो स्लाइड स्टार्ट करना। हाँ, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे दीजिए सर। हाँ मैं ले रहा हूँ। मैंने आपको होस्ट बनाया, आप स्टार्ट करो उस पर। दोस्तों इस तरीके से आपको उसमें सवाली रूप में उससे बात करनी है, उसको हमेशा इन्वॉल्व रखना है इसमें। भाई ये नहीं कि भाई आप अपनी ही राम बातें सुनाए जा रहे हैं, उसको इसमें इन्वॉल्व रखना है, उसको इंटरेस्ट आना चाहिए इसमें इंटरेस्ट आना चाहिए भाई। हाँ अगर वो चीजें उसको लगना चाहिए, उसके उसके जो व्यवहार है, उसकी जो लाइफ है ना, उससे टच करनी चाहिए बातें। जब आप बात कर रहे हैं उससे इन्वॉल्व रखें उसको अपने आप में। बिल्कुल दोस्तों, और मैं बताना चाहूंगा सर अब आता है नेक्स्ट आता है एक्टिव इनकम।
तो एक्टिव इनकम को सर ग्राफ के रूप में हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रेडिशनल होती है, जो ट्रेडिशनल इनकम होती है, जो हम कंटिन्यू काम करते आ रहे हैं सर, उसको बोलते हैं एक समान है। परंपरागत कार्य जो हम करते आ रहे हैं कंटिन्यू सर, उसका इस तरीके से ग्राफ होता है। ब्लू वाला एरिया है काम का और रेड वाला एरिया है काम का। कंटिन्यू आगे करते जाइए। मैं बताना चाहूंगा सर, जब कोई भी व्यक्ति काम करना स्टार्ट करता है तो वो अमूमन 18 से 20 साल की एज में काम करना स्टार्ट कर देता है। एवरेज 20 साल की एज में काम करना स्टार्ट कर देता है। जब वो काम करना स्टार्ट करता है तो उसको 8 से 12 घंटे काम करना पड़ता है और महीने को 30 दिन काम करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? वो कहेगा हाँ सर। मैं बताना चाहूंगा उस काम करने के बाद में वो 15 से 20 हजार रुपये वो कमाता है स्टार्टिंग में। उसके 5 साल बाद काम तो सर उतना ही करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा सर? कहेगा हाँ करना पड़ेगा, 8 से 12 घंटे और पूरे महीने, और दाम उसका थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। 10 साल बाद सर काम करते हुए काम तो सर आज भी 8 से 12 घंटे ही करना है और महीने के 300 दिन करना है, लेकिन इनकम थोड़ी बहुत उसकी बढ़ सकती है। 20 साल बाद 8 से 12 घंटे काम कर रहा है और सर 20 साल बाद की बात अगर बात करें तो काम तो सर 8 से 12 घंटे ही करना पड़ेगा और इनकम उसकी थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। 20 साल बाद अब कोई व्यक्ति आप पर मान के चलो 50 साल की एज हो चुकी है और आपका कोई सीनियर, आप हो सकता है एज में किस तरीके का काम होता है आपको पता है, लेकिन काम तो सर 8 से 12 घंटे ही करना पड़ेगा। क्या आपका सीनियर ये कह सकता है कि आप 2 घंटे काम करिए और जाइए? हो सकता है क्या सर? वो कहेगा नहीं हो सकता सर, आपको 8 से 12 घंटे ही काम करना पड़ेगा अगर आपको इनकम लेनी है। और अगर 40 साल के बाद की बात की जाए, जब आपका आपका ऐसे रिटायरमेंट नजदीक होता है तो सर काम तो फिर भी आपको 8 से 12 घंटे ही करना पड़ेगा और इनकम हो सकती है थोड़ी बहुत बढ़ जाए। और मैं बताना चाहूंगा सर, आप यहाँ पर 40 साल बाद उम्र हो जाती है 60 साल की और आप हो जाते हैं ऐसे रिटायर। आप देखिए कंटिन्यू आपने काम किया, ये होता है जितना काम उतना दाम, ये है परंपरागत कार्य। आप ब्लू वाला एरिया देखिए सर, काम 40 साल पहले भी वही कर रहे थे और आज भी उतना ही काम कर रहे हैं और इनकम भी आपको स्टेबल आ रही है सर। क्यों? क्योंकि 40 साल में अगर इनकम आपकी बढ़ी है कुछ ना कुछ, तो सर महंगाई भी बढ़ी है। वो सामान है वो बिल्कुल जो चीजें उस टाइम पे 10 रुपए की थी आज वो चीजें 100 रुपए की है। तो सर जितना आप काम करते हैं उतनी आपको इनकम आती है। ये होती है सर एक्टिव इनकम। जिस चीज में जो काम आज हम कर रहे हैं सर, वो आज एक्टिव इनकम के रूप में काम कर रहे हैं। आपको उससे पूछना है अगर सर आप काम करेंगे तभी तो इनकम आएगी सर। वो कहेगा हाँ बिल्कुल सर। लेकिन सर जो गुणात्मक आय है, जो पैसिव इनकम है, वो उसे भी हम ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। इसका ग्राफ इस तरीके से होता है, जो ब्लू वाला एरिया है वो काम का एरिया है और जो रेड वाला एरिया है वो दाम का एरिया है। काम का और इनकम का मैं बताना चाहूंगा, जब जब इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो 6 माह में देखो आप ब्लू वाले एरिया में कितना काम करना पड़ता है आपको 6 माह में, और रेड वाला एरिया जो होता है वो होता है बहुत कम। अगर 1 साल बाद की बात करें तो काम इतना किया, देखो काम कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ, और देखो आपका दाम का एरिया कुछ बढ़ता है। अगर अगले साल की बात की जाए 2 साल में, काम का एरिया देखिए कुछ कम हुआ, बिल्कुल लगातार कम हो रहा है, और दाम का एरिया देखिए बढ़ रहा है। 3 साल बाद अगर हम बात करें तो देखिए काम का एरिया बिल्कुल कम होता जा रहा है और इनकम का एरिया आपका बढ़ता जा रहा है। अगर 4 साल की बात करें हम तो आप देखिए अब आपका काम का एरिया बिल्कुल जीरो हो गया है और दाम का एरिया आपका बढ़ चुका है। मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो आप काम पहले कर रहे थे आज बिल्कुल भी काम नहीं है। आपका इनकम आप देख सकते हैं, ये होता है सर नेटवर्क मार्केटिंग, एक बार काम और जिंदगी भर काम। मैं बताना चाहूंगा आपकी जो परंपरागत कार्य है वो होती है हैंडपंप की तरह। आप अगर नल खींचेंगे तो पानी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और नेटवर्क मार्केटिंग होती है एक समरसेबल की तरह, एक बार लगाकर भूल जाइए, स्विच ऑन करने की जरूरत है। तो ये चीज होती है, ये होती है पैसिव इनकम। पर अब इस पैसिव इनकम को अब और अच्छे तरीके से विस्तार में जानेंगे वो एक चीज है क्या। अब तब आपके समझ में आपको ये बोलना है यहाँ पर आके, वो कितने भी ध्यान से सुन रहा है लेकिन ये वर्डिंग बोलनी है कि सर अब तक आपके समझ में कुछ आया हो या ना आया हो, लेकिन ये अब जो ये सेशन है जो अब आगे जानकारी मिलेगी वो 10 से 15 मिनट के लिए और चलेगी। लेकिन जो ये अब मैं बताना चाह रहा हूँ सर आपको, ये आपको जरूर ध्यान से सुनिए।
ध्यान सुनना है इसको, क्योंकि सारी चीजें इसमें ही है। संदीप सर आप म्यूट कर लेना। सर आप ही कर दीजिए, फिर उधर से स्क्रीन शेयर हो जाए, मैं लैपटॉप। मैं तो नहीं कर सकता ना, आप होस्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगा सर कि इस ग्राफ को बहुत ध्यानपूर्वक आप सुने। मैं बताना चाहूंगा सर, ये एसविंग का ग्राफ इस तरीके का होता है। ब्लू वाला एरिया होता है काम का और रेड वाला एरिया होता है दाम का। आगे लेके जाइए आप ग्राफ को पूरे को। मैं बताना चाहूंगा सर, जब इस काम को हम करते हैं, कंटिन्यू करते हैं और हाँ करिए स्टार्ट। देखो सर, पहला ही लेवल जब इस काम को करते हैं, पहला ही लेवल आता है हमारा 50 की टीम सिल्वर का। सर उसको आप देख रहे हैं ब्लू वाले एरिया में लिखा हुआ है दलदल, उसको दलदल का नाम दिया गया है। और मैं बताना चाहूंगा इस 50 की टीम तक ही 80 से 85% लोग क्विट कर जाते हैं। 80 से 85%। सर आप सोच रहे हैं इतना बड़े लोग क्यों असफल हो जाते हैं ऐसे, तो मैं बताना चाहूंगा सर, जैसे कि आप नाम से ही देख पा रहे हैं दलदल, आदमी क्या करता है यहाँ पर। सर कुछ कारण है इस बिजनेस को इतने लोग क्विट कर जाते हैं यहाँ पर। वो कुछ कारण हो सकते हैं, मैं बताना चाहूंगा। पहला क्या कारण हो सकता है, पहला हो सकता है जब कोई व्यक्ति सर इस बिजनेस में ज्वाइन करता है तो बड़े बड़े सपने लेके आता है। बिल्कुल कहेगा, बिल्कुल आता है। उन सपनों को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति वो चाहता है कि जल्द से जल्द कामयाब हो, जल्द से जल्द रिजल्ट उसके साथ आए। तो सर वो बिना एजुकेशन के हाथ पैर मारना स्टार्ट कर देता है। क्या कर देता है? हाथ पैर मारना। वो क्या करेगा, अपने संबंधियों को प्लान देना स्टार्ट कर देता कि सर 2 लोग आएंगे और 10,000 रुपए लगाने हैं और लाखों रुपए कमाने हैं। वो ये सोचता मुझे 2 ही लोग तो जोड़ने हैं, तो क्यों ना जल्द से जल्द जोड़े जाए। वो प्लान देता है और उसको वहां रिजेक्शन महसूस होता है, लोग उसको रिजेक्ट करते हैं। तो सर मैंने आपको शुरू में बताया गया था प्लान में कि आपको बिना हमारे आपको जानकारी नहीं देनी, बताया गया था नहीं। लेकिन सर यहाँ जल्दी कामयाबी पाने के लिए लोग जल्दी हाथ पैर मारने स्टार्ट कर देते हैं। और सर नाम इस लेवल को नाम दिया गया है दलदल का। दलदल में जो व्यक्ति जितने हाथ पैर मारेगा तो सर वो नीचे जाएगा नहीं जाएगा, वो बिल्कुल कहेगा, खुद कहेगा बिल्कुल जाएगा। तो सर ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है इस बिजनेस में असफल होने का। और सर एक कारण होता है, एक सोच होती है। सोच क्या होती है? सोच होती है, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा सर, आप यहाँ पर मात्र 20,000 रुपए तक कमाते हैं। काम बहुत सारा किया लेकिन पैसे कमाए 20,000 तक। आप देख लोग सोच बैठते हैं कि यार इतना सारा काम होने के बावजूद में 20,000 रुपए कमाए, इतना काम कर लिया। और ये 20,000 रुपए कहीं प्लान देने गए, फंक्शन गए, सेमिनार में गए, उनके टिकट में, गाड़ी के पेट्रोल में ही फूक जाते हैं। ये सोचते हैं कि इतना बड़ा, इतना शानदार, इतना सारा काम करने के बावजूद 20,000 रुपए आए, इनकम आती है बहुत कम। तो उस टाइम पे हमारी सोच होती है, क्या सोच होती है कि पहली सोच होती है दिहाड़ी मजदूर वाली। दिहाड़ी मजदूरी, जो दिहाड़ी मजदूरी लोग करते हैं उसको क्या होता है, वो पूरे दिन काम करता है, शाम को उसको पैसे चाहिए, शाम को पैसे चाहिए चाहिए। जो महीने में जो मंथली बेसिस पे काम करते हैं, एक सोच होती है मंथली बेसिस वाली। अगर वो पूरे महीने काम करता है तो उसको लास्ट में पैसे चाहिए चाहिए। और सर एक सोच होती है बिजनेसमैन वाली। उसको पता है बिजनेस को जमने में 3 से 4 साल लगेंगे ही लगेंगे। सर जो लोग यहाँ से क्विट करते हैं ना, वो दो पहली वाली सोच के हैं, वो पेशेंस नहीं रख पाते। सर आप मुझे बताइए, कोई भी आप बड़ा काम करने चलते हैं तो उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा नहीं रखना पड़ेगा? खुद कहेगा हाँ रखना पड़ेगा। सर बड़े काम के लिए समय लगता नहीं लगता? सर आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति हॉस्पिटल चलाता है, क्या उसको हॉस्पिटल बनाने के लिए हॉस्पिटल बनाता है तो क्या बनाते समय 3 से 4 साल लगते नहीं लगते? वो कहेगा लगते हैं। क्या सब जब उस टाइम पे हॉस्पिटल बन रहा है क्या उसको इनकम आ रही है सर? वो कहेगा नहीं आती। वो सर मात्र इन्वेस्ट करता है और जिस दिन वो बन के तैयार हो जाता है सर इनकम कंटिन्यू आती है कि नहीं आती? सर वो सोच होती है बिजनेसमैन वाली। यहाँ पर सोच को बिजनेसमैन वाली रखना है और पेशेंस के साथ काम करना है। ये भी एक सर कारण होता है कि इसमें 80 से 85% लोग क्यों छोड़ जाते हैं। सर एक कारण होता है विरोध। सर विरोध होता है, विरोध वो बाहर से भी हो सकता है और घर से भी हो सकता है। जब आप काम करते हैं, जो आप पहला काम करते आ रहे हैं तो आप ऑफिस टाइम में काम करते हैं, आप 6-7 बजे घर आ जाते हैं। लेकिन सर जब इस बिजनेस को आप टाइम देना स्टार्ट करेंगे तो सर 2-4 घंटे इस बिजनेस को भी आप देते हैं। जहां आप 6-7 बजे जा रहे थे, अब 10 या 11 बजे घर पहुंच रहे हैं, तो परिवार को प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी सर? वो कहेगा हाँ होगी।
तो सर उस जो विरोध होगा घर से, वो क्यों होगा कि भाई पता नहीं आपने क्या काम ले लिया। जो घर के काम होते थे वो भी आप आजकल नहीं कर रहे, जो समय परिवार को दिया जाता था वो भी नहीं दिया जा रहा, क्योंकि वो समय तो आपने इस बिजनेस को देना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि हो सकता है वो विरोध इसलिए होता है कि वो क्या पता उनका विजन क्लियर ना हो, उनको पता नहीं हो इस बिजनेस के बारे में। तो आपने परिवार को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करके चलना है। इन्वॉल्व करके कैसे, उनको प्लान समझाइए। कोई भी फंक्शन आपका, अगर आपको घर का विरोध दूर करना है, आपका कोई भी फंक्शन हो नजदीक, उसमें जो भी आपका सम्मान हो अपने परिवार के साथ सम्मान लीजिए। देखो मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर आपने एक बार भी अपने परिवार को फंक्शन में बैठा दिया और सम्मान दिलवा दिया, पूरी जिंदगी आपका विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा और मान सम्मान सभी को चाहिए। अगर आपके परिवार को ये पता चल जाए कि ये बिजनेस आपके लिए ही किया जा रहा है, आगे बढ़ने के लिए किया जा रहा है, तो वो कभी भी आपका विरोध नहीं करेंगे। और एक विरोध होता है सर, भारी विरोध। जब हम फील्ड में प्लान देने के लिए जाते हैं, जब हम प्लान देने जाते हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि सर आपने, हम बताएंगे लाखों रुपए की इनकम, वो कहेंगे जब आपकी आ जाएगी जब स्टार्ट करेंगे। हम बताएंगे बड़ी गाड़ी रेंज रोवर जैगवार के बारे में, वो कहते हैं कि सर जब आपकी आ जाएगी, जब हम, कोई बात नहीं उसमें बैठा लेना या ड्राइवर रख लेना, हम बोलते हैं। लेकिन सर वहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये दलदल चल रहा है आपके लिए 50 की टीम तक। और मैं बताना चाहूंगा उनका किस तरीके से आप विरोध दूर कर सकते हैं। कैसे? आप अपने अपलाइन के साथ लिस्ट बनाकर काम करिए और अपने अपलाइन से प्लान कराइए। सबसे पहले उनको प्लान देना है जो आपके सगे संबंधी, जो आपकी बात पे विश्वास करते हैं, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, वो आपसे ज्वाइन होंगे। वो काम करें या ना करें, आपको ये नहीं सोचना। कुछ लोग सोच बैठते हैं कि भाई वो आएगा नहीं या वो आपसे कहेगा मैं मुझे काम नहीं करना। आप उनको लीजिए, वो आपका चेक बनवाने में मदद करेंगे। जब आपका 5,900 रुपए का चेक बनता है 3 लोगों पे, 3 लोगों की ज्वाइनिंग पे, तो उस टाइम पे आपको दिखाने के लिए होता है कि 3 लोगों पे 5,900 रुपए आए हैं। आपको भी विश्वास होगा। जब आपको विश्वास होगा तभी आप फील्ड में विश्वास दिला भी सकते हैं। ये चीज आप काम कर सकते हैं अपने अपलाइन के साथ मिलकर। तो सर अगर ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आई, आप ये सोचेंगे पहले ही प्रॉब्लम बतानी स्टार्ट कर दी। मैं क्यों बता रहा हूँ सर, जब हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, जाते नहीं जाते, और सब कहते हैं सर दिक्कत हो रही है, डॉक्टर हमें दवाई देता है। वो कहता है दवाई लेकर आराम कर लेते, और सर जैसे ही हम दवाई देखकर आराम करने के लिए जाते हैं तो सर चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपका दिमाग सोचेगा, आप सोचते हैं वो डॉक्टर साहब ने गलत दवाई दे दी, तो आप भागे भागे वापस डॉक्टर के पास जाएंगे, और वही डॉक्टर आपको ये बता दे कि सर दवाई लेते हुए जब आप आराम करने जाएंगे तो आपको हल्के फुल्के चक्कर आ सकते हैं। तो आपका माइंड क्लिक करेगा, रे डॉक्टर साहब ने बताया था। तो सर मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आपके सामने प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि जो यहाँ से सफल हो चुके हैं उनके सामने भी आई थी, हमारे सामने भी आई थी, और आ रही है बरकरार, और आपके सामने भी आएंगी। अगर आ रही है तो समझ लेना सही ट्रैक पे है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब भी आपके सामने प्रॉब्लम आए तो सोचना कि यहाँ उनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दलदल चल रहा है, सभी के सामने प्रॉब्लम आती है, और सारी प्रॉब्लम दलदल तक ही है, 50 की टीम तक ही है। जो सारी प्रॉब्लम है आपके सामने, आपके साथ अगर इस चीज को पार कर लेते हैं और आप पार करके आगे निकलते हैं तो आप दलदल से बाहर निकल जाएंगे, और 85% कैटेगरी से 15% कैटेगरी में आ जाते हैं। और मैं बताना चाहूंगा सर, दलदल से आपको कौन व्यक्ति निकाल सकता है? जो बाहर खड़ा है। और देखो सर बाहर खड़ा है आपका प्लान, जिसने आपको ज्वाइन कराया है, उसके साथ मिलकर काम करिए, वो आपको दलदल से बाहर निकाल के ले जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम लगाना है, उसको बताना है कि लोग यहाँ से क्यों छोड़ जाते हैं। मैं सभी लीडर से कह रहा हूँ, सभी ध्यान दें, यहाँ पर आपको बताना है कि भाई उसको पता लगना चाहिए कि 80 से 85% लोग क्यों छोड़ देते हैं। अगर आपने उसको ठीक से नहीं समझाया तो वो ये समझेगा भाई इसमें मैं भी सफल नहीं हो सकता, अपने आप को 85% में कन्वर्ट कर लेगा वो। इसलिए नेक्स्ट करें सर, यहाँ थोड़ा सा आपको टाइम लगाना है, ठीक है ना सर। नेक्स्ट टेबल आता है हमारा 250 गोल्ड, 250 टीम पे, जिसको बोलते हैं गोल्ड, उसको बोलते हैं सर कीचड़। अगर मैं बात करूं सर कीचड़ की, तो कीचड़ में आदमी फिसल सकता है, सन सकता है, गिर सकता है, लेकिन धंस नहीं सकता। अलग। अब आप सर देखिए ब्लू वाला एरिया, काम कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ, और आपका दाम जो है 1 लाख रुपए इनकम कुछ ना कुछ बढ़ी है, 1 लाख रुपए आप यहाँ से कमा चुके हैं।
नेक्स्ट है सर, अगला लेवल आता है हमारा सर, वो आता है 500 की टीम पे पर्ल, रेतीला रास्ता। जैसे ही सर आप रेतीले रास्ते के नाम से, आपकी स्पीड स्लो हो सकती है, ना तो आप फंसेंगे ना फिसलेंगे, कंटिन्यू आगे चलते रहेंगे लेकिन धीमी रफ्तार से। काम का एरिया देखिए बिल्कुल कम हुआ है सर, और दाम का एरिया देखिए आपका बढ़ गया है, आप यहाँ से 2 लाख रुपए प्लस कमा चुके। नेक्स्ट जो हमारा लेवल आता है वो आता है तो 12.5 टीम पे टोपाज, टूटा फूटा रास्ता। सर टूटे फूटे रास्ते की बात करूं अगर मैं सर, जैसे ही आप नाम से देख पा रहे हैं, अगर टूटे फूटे रास्ते पे गाड़ी चलेगी तो अप एंड डाउन होगी सर, यहाँ पर भी आपका बिजनेस अप एंड डाउन होगा। और कभी आपका चेक 10,000 का आएगा, कभी 20,000 का आएगा, कभी 30 का आएगा, तो कभी फिर 10 का हो सकता है। अप एंड डाउन चलेगा आपका बिजनेस, लेकिन चलता रहेगा लगातार। अब आप देखिए आपका काम ब्लू वाला एरिया जो है कितना कम हो गया, लगातार कम हो रहा है, और इनकम का एरिया आपका यहाँ से बढ़ गया है, आप यहाँ से 6 लाख प्लस इनकम ले चुके हैं। नेक्स्ट आता है 2,500 की टीम पे एमरल्ड, जिसको बोलते हैं कच्चा रास्ता। सर अब आप कच्चे रास्ते पे हैं, ना तो वहां दलदल है, ना कीचड़ है, ना रेतीला, ना टूटा फूटा है, स्मूथली आप चलते रहेंगे। और आप देखिए काम का एरिया कंटिन्यू कम हो रहा है, और दाम का एरिया देखिए कंटिन्यू बढ़ रहा है। आप यहाँ पर 12 लाख प्लस आप यहाँ पे कमा चुके हैं। नेक्स्ट वाला एरिया जो हमारा आता है, लेवल आता है, वो आता है 5,000 की टीम पे रूबी, जिसको बोलते हैं सड़क। सर आप सड़क पे आ चुके हैं, सड़क पे एक आध आपको कभी ना कभी जब वो मिलेगा, जो बोलते हैं ना ब्रेकर, आप गियर चेंज करेंगे, दोबारा स्टार्ट करेंगे और चल पड़ेंगे, लेकिन वो सारी कठिनाइयां नहीं आएंगी। आप देखिए अब आपका जो काम का एरिया है वो लगातार कम हो रहा है, और दाम का जो एरिया है वो कंटिन्यू आपका बढ़ रहा है। आप यहाँ पर 25 लाख रुपए आप कमा चुके हैं। जो नेक्स्ट लेवल आता है वो आता है सर 10,000 की टीम पे, जिसको बोलते हैं डायमंड। उसको बोला जाता है सर हाईवे। हाईवे की अगर मैं बात करूं, अब आपकी गाड़ी हाईवे पा चुकी है, अब आप जितना एक्सीलेटर देंगे उतनी गाड़ी आपकी तेज भागेगी। अब आप देखिए काम का एरिया आपका 0 हो गया, बिल्कुल ब्लू वाला एरिया जो है, और रेड वाला एरिया आपका जो इनकम का है वो बढ़ चुका है। आप यहाँ पर 50 लाख रुपए आप कमा चुके हैं। सर अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो मैंने आपको ग्राफ बताया पैसिव इनकम का है। सर जब आपने काम करना स्टार्ट किया था तो सर ब्लू वाला एरिया काम का एरिया कितना था, और मैं बताना चाहूंगा जैसा स्टार्टिंग में जो आपका काम का एरिया था वो आज आपका दाम का एरिया है। वो आपका दाम हो चुका है जितना आप काम करते थे, और जो शुरू में आपका दाम था वो सर आपका काम हो गया है बिल्कुल बहुत कम। और काम भी सर डायमंड बनने के बाद में आपको एक लग्जरी लाइफ मिलती है। और काम किस तरीके से कम होता है, मात्र आपको बड़े बड़े फंक्शनों में एज ए सेलिब्रिटी आपको जाना है, सेलिब्रिटी की तरह, और आपको अपना एक्सपीरियंस वहां पर शेयर करना है, तो मात्र इतना सा काम रह जाता है। ये होती है सर पैसिव इनकम। और मैं चाहूंगा कि हर कोई व्यक्ति आज पैसिव इनकम पर काम करने के लिए काम जरूरी है उसको। ये सर ये ग्राफ के माध्यम से, और समरसेबल मैंने आपको एग्जांपल के उसको बताना भी है, उदाहरण लिखा है बताना है, उदाहरण के तौर पर समरसेबल मैंने सर आपको बताया भी था। 4 साल बाद आप एक समरसेबल के रूप में कनेक्शन करा लेते हैं, आपको स्विच ऑन करने की जरूरत है, पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा जाएगा सर। नेक्स्ट करें सर। एक बार काम और जिंदगी